इस्लाम धर्मी एकमेव परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। सभी इसे समझते हैं तो विश्व भ्रातृत्व को समझ सकते हैं। मोहम्मद पैगंबर से पहले मुसलमान भारतीयों की तरह मूर्तियों की आराधना करते थे। प्राणविहीन जड़ मूर्तियों की उपासना त्याग कर चैतन्य स्वरूप सर्व के रक्षक स्वप्रकाश स्वरूप अल्लाह ईश्वर की उपासना करने की एक देवोपासना पद्धति को मोहम्मद पैगंबर ने प्रारंभ किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को संपूर्ण रूप से निषेध किया। तब से लेकर आज तक मुसलमान धर्म में सिर्फ एक अल्लाह की प्रार्थना की जाती है। खुद को जानने से तुम खुदा को जान सकते हो, अर्थात अपने सत्य स्वरूप को जानने से परमात्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। खुद को रूह समझकर खुदा को नूर समझकर अल्लाह को याद करना है। अल्लाह एक नूर है। अल्लाह ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के बिना कोई भगवान नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवाय कोई भी बड़ा नहीं है। अल्लाह के सिवाय और कोई भगवान नहीं है। वही प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञानी है, परम दयालु है, करुणानिधि है। वह सार्वभौम है, प्रभावशाली है, परम है। अल्लाह ही सृष्टि करता है, भाग्य विधाता है। अल्लाह ही एकमात्र निरपेक्ष है। वह किसी की संतान नहीं है। वह सर्वत्र और सर्वशक्तिवान है। तस्बिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम, इसका अनुवाद है परम दयालु दक्षिणयम अल्लाह के नाम से प्रारंभ करता है। तस्बीह रुकू सुबहान रब्बी अल अजीम, इसका अर्थ है श्रेष्ठ अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करता हूँ। तस्बीह सिज्जा सुबहान रब्बी अल्लाह अल्ला, इसका अर्थ है सबसे बड़े अल्लाह की पावनता का वर्णन करता हूँ। तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। सना सुरबुकलाहिन बिहिकदिन अतबार कसमुक ताला जद इलाहा गैरुक, हे अल्लाह तुम परम पावन हो, तुम्हारी ही स्तुति हम करते हैं। तुम्हारा नाम मंगलकारी है, तुम्हारी श्रेष्ठता को कोई सीमा नहीं है, तुम्हारे सिवाय और कोई पूज्य नहीं है। इस तरह प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान एक परमेश्वर की प्रार्थना मुसलमान अल्लाह के नाम से करते हैं। यहूदी और ईसाई प्रकाश स्वरूप एकमेव परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। इसे समझते हैं तो विश्व भ्रातृत्व को समझ सकते हैं। प्रकाश स्वरूप परमात्मा की याद में यहूदी और ईसाई भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। उनका कहना है कि भगवान प्रकाश स्वरूप है। गॉड इज लाइट कहते हैं। प्रकाश स्वरूप पर परमेश्वर अव्यक्त, अकाय, अभोक्ता, जन्म मरण रहित विश्व का पितामह है। इसी की याद ईसाई करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, परलोक में रहने वाले हमारे पिता, तुम्हारा नाम परिशुद्ध गिना जाए, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारे चित्त जिस प्रकार परलोक में चलता है उसी प्रकार भूलोक में भी चले। हमारे प्रतिदिन के आहार को आज भी दो। जिस तरह हम गलती करने वालों को माफ़ करते हैं उसी तरह तुम भी हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। हमें शोधना में न मिलाकर दुर्गति से हमारी रक्षा करो। मत्ताई के द्वारा लिखी गई सुवार्ता की 6वीं सदी में 10वें से 14वें उपयुक्त प्रार्थना है। प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान परमेश्वर की ही प्रार्थना ईसाई करते हैं। सिख धर्मी एकमेव परमात्मा एक ओंकार सतनाम प्रकाश स्वरूप की प्रार्थना करते हैं। इसे समझते हैं तो विश्व भ्रातृत्व को समझ सकते हैं। सिख धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। भारत ही सिख धर्म की मातृभूमि है। निराकार पासना के तत्व को ही इस धर्म ने स्वीकार किया है। सिख लोग परमात्मा को चैतन्य परम ज्योति अयोनिज देहरहित मानते हैं। एकेश्वर परमात्मा के बारे में सिख धर्म के संस्थापक धर्मगुरु गुरु नानक के विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में इस प्रकार दिया गया है। परमात्मा एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी
साई भान, गुरु प्रसाद, आद्य सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हो भी सच। एक ओमकार माने ओमकारेश्वर, सतनाम माने सत्य नाम सहित, कर्ता पुरुष माने सृष्टिकर्ता, निर्भय माने निर्भय, निर्वैर माने वैर रहित, अकाल मूर्त माने मृत्युंजय, अजूनी माने आयोनिज, साई भान माने स्वप्रकाश स्वरूप, गुरु प्रसाद। इन सब महिमाओं को गुरु से समझा सकता है। आदि सच, आदि में भी सत्य स्वरूप, जुगाद सच माने आदि में भी सत्य स्वरूप, है भी सच माने अब भी सत्य स्वरूप, नानक हो भी सच है। नानक कहते हैं आगे भी सत्य है, भविष्य में भी परमात्मा सत्य स्वरूप है, वह नित्य निरंतर सत्य स्वरूप है। इस तरह परम ज्योति स्वरूप स्वप्रकाश स्वरूप एक ओमकार सर्वज्ञ परमात्मा की प्रार्थना सिख लोग करते हैं। भारतीय विश्वपिता की प्रार्थना राष्ट्रगीत से करते हैं। इसे जानने से ही विश्व भ्रातृत्व को समझ सकते हैं। जन गण मन का अधिनायक परमात्मा है। ऐसे विश्व के एक एक अधिनायक सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा की, परमेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो। परमात्मा ही भारतीयों का भाग्य विधाता, स्वर्ग विधाता, मंगलदाता है। चाहे पंजाबी हो, सिंध प्रांत के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, दक्षिण के द्रविड़ के हो, उत्कल अर्थात उड़ीसा के वाले हो, बंगाली हो अर्थात भारत देश के किसी भी कोने या दिशा में रहने वाले लोग हो, सभी उस भगवान को जयगान करते हैं, अर्थात तुम्हारे शुभ नाम को लेकर ही जागते हैं और तुम्हारा ही स्मरण करते हैं। तुम्हारा नाम ही हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, सह्याद्री आदि पर्वतों पर गूंज उठता है। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी आदि पर्वत, पवित्र नदियों एवं सागरों की तरह तरंगों में तुम्हारा नाम झंकार उठता है। तुमसे ही आशीष मांगते हैं, तुम्हारा ही जयगान गाते हैं। तुम्हारी कीर्ति गाथा का गायन हम करते हैं। इन सब जनों गणों और मंगलकारी भगवान तुम्हारी जय हो, जयकार हो। तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो, भारत के मंगलदाता हो। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। इसी प्रकार जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, उसका भावार्थ इस प्रकार है। वो विश्वपिता परमपिता परमात्मा के लिए है।